हेलो फ्यूचर नर्सेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक जो कि है इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। इम्यूनोग्लोब्युलिन्स के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि इतना तो हम सब लोग जानते हैं कि हाँ, इम्यूनोग्लोब्युलिन एक प्रकार का एंटीबॉडी है। ये हमें प्रोटेक्ट करती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसके अलावा और क्या क्या इसका काम है, कहाँ पाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में देखेंगे। और साथ ही साथ क्या करेंगे, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। जैसे ये वायरल चल रहा है एकदम धड़ल्ले से, तो इसके लिए इस पर भी हमें अपना थोड़ा सा काम करना है। तो आइए देखते हैं। Immunoglobulins is a glycoprotein that is made in response to an antigen and can recognize and bind to the antigen that caused its production. कहने का मतलब ये है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, या बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बना है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर के बना है, क्या करता है, एंटीजन के रिस्पॉन्स में काम करता है। और एंटीजन हमारे बॉडी में कब बनता है, जब कोई भी इन्फेक्शन आने वाला रहता है या फिर किसी से प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है तब। और इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, एंटीजन को बाइंड कर लेता है और उसको पहचान लेता है। मतलब कि जैसे ही बॉडी में एंटीजन बनती है, ये उसे पहचान लेता है और उसके साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन बेसिकली कई टाइप्स के होते हैं, बोल सकते हैं कई क्लास होते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, एक ही वायरस आ रहा है। क्योंकि हमारे बॉडी में इन्फेक्शंस, वायरस, बैक्टीरियाज डिफरेंट टाइप से आते हैं, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। तो जितने सारे सोर्सेज होते हैं, इन सारे सोर्सेज को अलग अलग बीट करने के लिए, अलग अलग प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी क्लासेस आती हैं हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन की। तो ये क्लास के बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 5 क्लासेस हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के। उस 5 क्लास में हम एक एक करके सबको देखेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहला आता है आईजीजी। आईजीजी का मतलब ये होता है इम्यूनोग्लोबुलिन गामा। इम्यूनोग्लोबुलिन गामा जो है वो क्या होता है, मोस्ट अबाउंडेंट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है। अबाउंडेंट का मतलब ये है कि भारी मात्रा में पाया जाता है, बहुत शक्तिशाली होता है। तो ये मोस्ट अबाउंडेंट है। अगर हमें इसको याद करना है तो हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि मोस्ट अबाउंडेंट कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो हम इसको याद कर सकते हैं गेंट। गेंट, जी से गेंट और जी से आईजीजी। गेंट मतलब क्या होता है, गेंट मतलब वही साधु, महात्मा, संत, शक्तिशाली, बुद्धिमान। और सेम ऐसे ही क्या है, मोस्ट अबाउंडेंट एंटीबॉडी, मतलब कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला, सबसे शक्तिशाली जो एंटीबॉडी है वो क्या है, आईजीजी। और जी से क्या है, गेंट। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एंटीबॉडीज में अगर अबाउंडेंट एंटीबॉडीज पूछे तो बस एक ही पाया जाता है और वो है आईजीजी। नेक्स्ट इसका काम है प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरसेस एंड टॉक्सिन्स एंड ट्रिगर्स एक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। और ये क्या कर सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स के अगेंस्ट में काम करता है। और क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को एक्शन के लिए ट्रिगर करता है। मतलब कि उसको पिन करता है कि अब तुम्हें एक्टिव होना है, अब तुमको काम करना है, ठीक है। उसको जगाता है कि अब तुम अपना काम शुरू कर दो, तुम्हारे काम करने की बारी आ गई है। तो ये बस यही काम करता है। जैसे हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है कि उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, सेम ये क्या करता है, याद दिलाता है इम्यून सिस्टम को कि तुम्हारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, तुम्हारे पास बहुत सारा बल है, तुम इनको क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, इसके अगेंस्ट में काम कर सकते हो। तो सेम ऐसे ही क्या करता है, वो ट्रिगर करता है इम्यून सिस्टम को। नेक्स्ट है एबल टू क्रॉस द प्लासेंटा एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द फीटस। और क्या करता है, जो आपका एजीजी एंटीबॉडी है, इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकता है, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। और प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस को पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ताकि अगर कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है
जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच रहा है, तो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए उसे पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये है हमारा IgG। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। वैसे हम यही जानते हैं IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, लेकिन अब ये AGMDE ये क्या है, आखिर ये क्यों बोला गया है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आप सबके साथ लेकर के आई हूँ, इसलिए ताकि पता चले कि ये है क्या। क्योंकि IgA तो हम सब जानते हैं, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा ये पूरा है IgA। इसका जो पूरा नाम क्या है कि जब हम कहीं भी IgA लिख दें, क्या पता आपको अगर कहीं मिल जाए इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं इसका पूरा नाम लिख के लेके चल रही हूँ। तो IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू जो है वो क्या है, फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन, देन देयर कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड डिक्लाइंस रैपिडली। देखो, हमारे बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन आ रहा है, कोई भी इन्फेक्शन एंटर किया है, और उस टाइम पे जो सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है वो होता है IgM। और उसके लिए रिस्पॉन्स करता है, इनिशियली बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करता है, फिर क्या होता है, इसकी जो एक्शन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, मतलब एकदम से गरजता है फिर शांत हो जाता है, बरसात नहीं होती है। सेम यही इसका काम है कि जैसे वो आएगा शोर तो बहुत करेगा, फिर शांत हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है, मतलब कि अगर हमें ब्लड में जब भी टेस्ट कराएं और अगर उसमें IgM हमें मिला, मतलब कि ये फर्स्ट इंडिकेशन है कि अभी करंट इन्फेक्शन है बॉडी में। ठीक है, यही बोल रहा है, प्रेजेंस ऑफ IgM इंडिकेट्स करंट इन्फेक्शन। मतलब ये क्या हुआ, जब जैसे इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आया, सबसे पहले रिस्पॉन्स इसने ही किया, एक्टिव यही हुआ है। और अगर हमारे ब्लड में IgM मिल रहा है, मतलब कि इस बात का इंडिकेशन है कि अभी जो करंट इन्फेक्शन है वो हमारे बॉडी में है। फर्स्ट एंटीबॉडी क्रिएटेड बाय द फीटस बट डज नॉट क्रॉस द प्लासेंटा। और जो फीटस होता है, फीटस में जो एंटीबॉडी क्रिएट हो रही है, मतलब कि देखो, अगर फीटस है, इनसाइड द यूट्रस है, वुम में है वो, तो उसमें धीरे धीरे सारी चीज़ें डेवलप होंगी। तो अगर एंटीबॉडीज, ये इतनी सारी 5 एंटीबॉडीज हैं, तो ये सारे इनिशिएट होंगे, सारे फॉर्मेशन होंगे, लेकिन जो बनता है, सबसे पहले जो बनता है वो कौन सा होता है, वो होता है IgM। अब उसके में फीटस में पहले बनता है, लेकिन अगर मदर में जो IgM है, वो IgM क्या होगा, प्लासेंटा से क्रॉस करके फीटस में नहीं जाएगा। तो इसीलिए अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आता है या कभी भी पूछा जाए कि जो सबसे पहला फीटस का जो सबसे पहला एंटीबॉडीज बनता है वो कौन सा होता है, तो आपका आंसर यही होना चाहिए कि IgM। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो IgM है वो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर रहा है। इससे हम ये याद कर सकते हैं IgM को मेड बाय बेबी या फीटस। अगर ये मेड बाय बेबी, मेड बाय फीटस हम लिखते हैं, बेबी तो खैर नहीं ही लिखेंगे, फीटस ही लिखेंगे। तो अगर हमने ये लिख दिया मेड बाय बेबी, मेड बाय बेबी M, और M से क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन M या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू। तो इस चीज़ से हमें याद रहेगा कि जो बेबी पहला एंटीबॉडीज बनाता है वो क्या होता है, म्यू होता है या फिर IgM होता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए भी। नेक्स्ट है IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा क्या कर रहा है, कौन सा तीर मार रहा है, देखते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इन म्यूकस मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो भी सेल्स हैं उनसे प्रोड्यूस होता है। और क्या होता है, फाइंड इन सलाइवा, टीयर्स, स्वेट और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, मतलब पर्सपिरेशन वगैरह। ये क्या हो रहा है कि जो भी फ्लूइड्स हैं, बेसिकली ये फ्लूइड्स में पाया जाता है, चाहे वो फ्लूइड मतलब सिक्रीशंस वाले जो भी फ्लूइड्स हैं, आप बोल सकते हैं कि सैलिवरी मतलब सलाइवा, इसके साथ टीयर्स आंसू, स्वेट पर्सपिरेशन पसीना, तो ये उसके साथ साथ इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, इंटेस्टाइन से जो भी सारे सिक्रीशन हो रहे हैं एंजाइम वगैरह उन सब में पाया जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो IgA है ये प्रोड्यूस होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, और ये
बेसिकली प्रेजेंट होता है सलाइवा में, टीयर्स में, पसीने में मतलब स्वेट में। इसके साथ इंटेस्टाइनल जो भी सिक्रीशंस हैं उन सारे में पाया जाता है। देखो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, IgA, और हमें इसमें से 3 A निकालना है। सेलाइवा SALIVA, TEARS टीयर्स, स्वेट SWEAT, 3A, सेलाइवा टीयर स्वेट। मतलब कि जो IgA है वो सेलाइवा टीयर स्वेट में मेनली पाया जाता है। और ये हेल्प किस में करता है, तो ये प्रिवेंट करता है जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस का अटैचमेंट होता है एपिथेलियल सरफेसेस से। मतलब कि जो एपिथेलियल सरफेस है हमारा, उस एपिथेलियल सरफेस पे किसी भी प्रकार का कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया अगर अटैच होता है उससे, तो क्या करता है, तुरंत उस पर वर्क करता है या फिर पहले ही उसको कवर कर लेता है और उससे अटैच नहीं होने देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सलाइवा, कई सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, जो कि चाहे वो हमें खाते टाइम, बोलते टाइम, बात करते टाइम हमारे मुंह में आ जाते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें पता है कि मिलियंस में चल रहे हैं जो भी ये आपके हवा, पानी इत्यादि सारी चीज़ों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। अब सोचो कि वो सारे जो बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं डिजीज कॉज करने लगे, तो ऐसा तो है नहीं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब कि उनकी एक्टिविटी क्या है, कम हो जाती है। और ऐसे ही होता है जो भी बॉडी सिक्रीशंस होते हैं। तो जो सलाइवा है, मोस्ट ऑफ ऐसे जो भी वीक बैक्टीरिया, वायरसेस होते हैं या फिर जो कम एक्टिविटी के होते हैं, जो थोड़े वीक होते हैं, उन्हें क्या करता है, वो खत्म कर देता है। तो सेम ऐसे ही काम करता है। इसका टीयर्स, स्वेट, ये सारी जो चीजें हैं, जो एपिथेलियल सरफेस में जितने सारे बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, ये इन सारे के अगेंस्ट में काम करता है और उनसे प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट्स, हाँ, इसके बाद आता है आपका प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम टू प्रोटेक्ट द इन्फेंट फ्रॉम GI इन्फेक्शन, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। इसके साथ इसमें से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर कौन सा एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है, तो होता है IgA। फर्स्ट मिल्क जो होता है वो कोलोस्ट्रम होता है। मदर का जो सबसे पहला मिल्क होता है बहुत येलो होता है, थिक होता है और रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीबॉडीज, न्यूट्रिएंट्स होता है। उसको कभी भी डिस्कार्ड नहीं करना होता है। ठीक है, तो मदर के जो फर्स्ट मिल्क होता है, मदर के फर्स्ट मिल्क में जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं उसका नाम है IgA, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, दो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन बच गए हैं, वो हैं IgD और IgE। तो नेक्स्ट है हमारा IgD मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। तो देखते हैं ये इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा कहाँ पाया जाता है और इसका क्या फंक्शंस हैं। सो डू नॉट एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, डू नॉट क्रॉस द प्लासेंटा। बेसिकली जो IgD है इसके जो फंक्शंस हैं वो अननोन हैं। ठीक है, कुछ फंक्शंस हैं जिनको बस ये पता चलता है कि हाँ ये क्या करता है, जो बीटा सेल्स हैं, जो बी सेल्स हैं, यानी कि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, तो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है, ट्रिगर करता है। अदरवाइज जो इसके अदर फंक्शंस है वो क्या है, अननोन है, इडियोपैथिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा IgE जो होता है वो है इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन जो है वो बेसिकली किसी प्रकार का अगर एलर्जी होता है तो सबसे पहले उसके लिए रिस्पॉन्स करता है। क्रिएट एन इमीडिएट हाइपोसेंसिटिविटी रिस्पॉन्स बाय बाइंडिंग टू मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स आफ्टर एक्सपोजर टू एन एलर्जन। मतलब ये है कि अगर हमें किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन हुआ, किसी प्रकार की कोई एलर्जी हुई, तो उसके अगेंस्ट में जो ये काम करेगा, जो ये रिस्पॉन्स करेगा, वो सबसे पहले रिस्पॉन्स करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा होगा, IgE। लीड्स टू सिम्टम्स सच एज इन्फ्लामेशन, इचिंग एंड स्वेलिंग। मतलब कि अगर हमें किसी प्रकार का कोई एलर्जी हुआ, कोई हाइपर सेंसिटिविटी हुई, उस टाइम में जो सबसे पहले काम करेगा, सबसे पहले रिस्पॉन्स करेगा, वो होता है IgE। IgE को अगर हमें याद रखना है तो हम लिख सकते हैं एक्सपोजर टू एनवायरमेंट। एक्सपोजर टू
एनवायरनमेंट, मतलब कि एनवायरनमेंट से एक्सपोजर हुआ, हमें इन्फेक्शन हुआ, हमें एलर्जी हुई और उसके लिए जो फंक्शन कर रहा है वो क्या है, IgE। तो आज हमने यही पढ़ा है। एक बार मैं टॉपिक को समराइज कर देती हूँ, अगर आपका कोई भी टॉपिक मिस हो गया हो, कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो तो आप देख लेना। तो आज बेसिकली हमने पढ़ा इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि एंटीजन अगर आ रहा है तो एंटीजन को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है और उससे बाइंड करता है। इसकी जो क्लासेस हैं वो 5 क्लासेस हैं। सबसे पहले हम देखेंगे IgG। IgG जो होता है मोस्ट अबाउंडेंट इम्यूनोग्लोबिन होता है। अगर इसको हमें याद रखना है तो हम याद रखेंगे गेंट। गेंट बोल सकते हैं, जेंट बोल सकते हैं। इससे मतलब ये है कि सबसे बड़ा, शक्तिशाली, साधु, संत, महात्मा। और सेम ऐसे ही अबाउंडेंट का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में। तो इससे हम याद कर सकते हैं IgG और गेंट। इसके बाद से आता है हमारा IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा। इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा जो है वो बेसिकली बॉडी सिक्रीशंस में पाया जाता है। बॉडी सिक्रीशंस बोले तो जैसे आप बोल सकते हैं सलाइवा, स्वेट, टीयर्स। तो इसको हमें याद करने के लिए सलाइवा में A है, इसके बाद स्वेट में A है, टीयर्स में A है। तो 3 A's अगर हम देखें तो उससे हम याद कर सकते हैं कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा यानी कि IgA है। इसके साथ आता है IgM। IgM जो होता है वो फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो कि कौन बनाता है, फीटस बनाता है। फीटस में सबसे पहला इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है वो होता है IgM। इसको याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं मेड बाय बेबी या फिर मेड बाय फीटस। बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये भले फीटस सबसे पहले बनाता है लेकिन ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता है। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है IgD, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा। इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा जो है उसकी बेसिकली कोई मेन फंक्शन नहीं है, उसके जो फंक्शंस हैं वो अननोन है। ये इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली ट्रिगर नहीं करता है, बट ये क्या करता है, बी सेल्स को, मतलब बी लिम्फोसाइट सेल को एक्टिवेट करता है, ट्रिगर करता है, ताकि वो इम्यून सिस्टम बनाए, अपना जो भी सेल्स हैं, प्लाज्मा है, उनको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करे और क्या करे कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करे। जो बेसिकली एंटीजन होते हैं, स्पेसिफिक एंटीजन पे काम करता है IgD। वो स्पेसिफिक एंटीजन ये होते हैं कैंसर सेल्स होते हैं या फिर कैंसरस एंटीजन होते हैं। इसको अगर हमें याद रखना है तो हम 2Ds बेसिकली याद कर सकते हैं। 2Ds मतलब डू नॉट क्रॉस द प्लासेंटा और डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट और लास्ट वन हमारा आता है IgE, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन जो है वो काम करता है हमारा हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी पे। मतलब अगर किसी प्रकार का हमें हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जी हुई तो जो सबसे पहले दौड़ भाग के आता है वो होता है IgE। तो अगर हमें एनवायरनमेंट में किसी प्रकार का कोई एलर्जी हुआ, चाहे वो डस्ट से या फिर किसी स्मेल से या फिर कोई वाटर, एनीथिंग, तो अगर हमें ये कोई भी इन्फेक्शन हुआ और हमें डायरेक्ट क्या हो रहा है, कोल्ड कफ हो गया, स्नीजिंग हो गई, कफिंग हो रही है, इसके साथ साथ अगर हमें स्वेलिंग हो रही है, इचिंग हो रही है, रेडनेस हो रहा है, तो ये जो सारा करामात है वो होता है IgE का, क्योंकि वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये अगर हमें इसे याद रखना है तो हम बोल सकते हैं कि एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट। एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट मतलब E, और अगर E है तो IgE। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे मैंने ट्राई किया है कि बहुत इजी वे में समझा पाऊँ। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर भी आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मैं दोबारा से और भी इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।